खुशी भी है ज़माने में कोई चीज़, सुनते हैं खुशी भी है ज़माने में कोई चीज़, हम ढूंढते फिरते हैं किधर है ये कहाँ है। ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और हर इंसान को खुश रहने का अधिकार होता है। अधिकतर लोग ये दिखाते हैं कि वो खुश हैं, लेकिन उनकी खुशी असलियत से कोसों दूर रहती है। खुश रहने के लिए किसी इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यह एक यक्ष प्रश्न है। कई बार हम सोशल मीडिया पर लोगों की खुशहाल तस्वीरें देखकर ही ये समझ लेते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल मायने में खुश होना और खुश दिखना दो अलग अलग बातें हैं। बहुत बार जब आप खुश होते हैं तो उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपके विचार, व्यवहार, बातचीत, चाल ढाल से वो खुशी झलकती रहती है, जिसे कोई भी देख सुन सकता है। खुशी से संबंधित एक दिलचस्प बात यह है कि हमें अच्छा महसूस कराने के अलावा खुशी वास्तव में हमें अधिक सफल भी बनाती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि पॉजिटिव विचारों वाले चिकित्सक 50% से अधिक तेजी से इलाज करते हैं तथा उनमें 3 गुना अधिक इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। विद्यार्थी जब खुश होते हैं तो परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मतलब आप जितना खुश रहते हैं उतने ही सफल होते हैं। अब सवाल है कि खुश कैसे रहें, तो इसके बहुत से वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके बताए जाते हैं। जैसे फिजिकल फिटनेस पर ज़रूर ध्यान दें। व्यायाम से एक नॉर्मल हार्मोन निकलता है जिसे एंडोर्फिन कहा जाता है। इससे दिमाग खुश हो जाता है। सोशल मीडिया से ब्रेक लें। अपनी तुलना दूसरों से कभी न करें। गुस्सा दूर करने की कोशिश करें। एंगर मैनेजमेंट करना खुद को खुश रखने की पहली चाबी है, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा पूरा शरीर स्ट्रेस में रहता है। जिस चीज़ के लिए आप खुश हैं उसे डायरी में ज़रूर लिखें। ज़िंदगी से निगेटिव चीज़ों को हटाकर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दें। हमेशा पॉजिटिव सोचें। नियमित संगीत सुनें। अनेक रिसर्च बताते हैं कि ये खुश और पॉजिटिव रहने की बेस्ट थेरेपी है। और भी ऐसे ही कुछ नुस्खे, लेकिन यह सब कुछ जानते समझते भी लोग न इनको अपना पाते हैं न खुश रह पाते हैं। आखिर क्यों? हम सभी चाहते हैं कि खुशियाँ हमेशा जीवन का हिस्सा बनी रहें। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम रोज़ सुबह उठकर देर रात तक मेहनत करते हैं। ये सारी मेहनत इसलिए ताकि खुश रह सकें, लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिलती, बल्कि इस कारण से अक्सर तनाव या अवसाद का शिकार बन जाते हैं। तो आइए समझते हैं खुश रहने का एकमात्र उपाय क्या है। संतोषम परम सुखम। जी हाँ, यही है खुश रहने का वन एंड ओनली फंडा। कहा गया है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक आप अपने स्थितियों परिस्थितियों से संतोष करना नहीं सीख लेते, आप कभी खुश नहीं रह सकते। संतोष एक प्रवृत्ति है तथा सुख और शांति उसका परिणाम। किंतु दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ संतोष का अर्थ आलस्य और प्रमाद माना जाता है। आलस्य और प्रमाद तो तमोगुण के लक्षण हैं, जबकि संतोष सतोगुण से उत्पन्न होता है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और गाने लगें, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। वास्तव में संतोष का अर्थ है प्रगति पर धैर्यपूर्वक चलते हुए मार्ग में आने वाले कष्टों और कठिनाइयों का प्रभाव अपने ऊपर न पड़ने देना। संसार के कांटे हम नहीं बीन सकते, किंतु यदि हमने संतोष रूपी जूते पहन रखे हैं तो कोई भी कांटा हमारे मार्ग में बाधक नहीं बन सकता। हम अपनी शक्ति भर अपनी सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयास करें तथा हर परिस्थिति का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करें तथा हर समय शांति बनाए रखें। यही संतोष है। संतोष का अर्थ है कि आपके पास खुद की परिश्रम और ईमानदारी से जो भी प्राप्त है उसमें तृप्त रहना। इससे मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान का भाव जगता है। हृदय प्रफुल्लित रहता है, शरीर निरोग रहता है, जीवन में समृद्धि आती है, खुशियाँ आती हैं।
हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा हमारा मन ही है। जब तक वह शांत नहीं है, जब तक उसकी प्रकृति वासनात्मक है, उसे किसी चीज से संतुष्टि नहीं हो सकती। जिस दिन मन शांत हुआ, जीवन के सारे दुख और बाधाएं स्वयं ही समाप्त हो जाती है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक महात्मा थे, वो अलग अलग गांवों में जाकर प्रवचन किया करते थे। एक दिन उनके मन में आया कि अगर थोड़ी सी जमीन मिल जाती तो अपनी कुटिया बनाकर एक ही जगह पर प्रवचन करता, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। उन्हें पता चला कि इस राज्य का राजा बहुत दानी है, तो वो उसके पास चले गए। वहाँ बहुत से लोगों की लाइन लगी थी। जो जितना मांग रहा था उसे मिल रहा था। जब महात्मा का नंबर आया तो राजा ने पूछा, आपको क्या चाहिए? महात्मा ने कहा, महाराज, थोड़ी सी जमीन मिल जाती तो अपनी कुटिया डालकर वहाँ प्रवचन करता। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, कितनी जमीन चाहिए? महात्मा सोच में पड़ गए कि कितनी जमीन मांगना ठीक होगा। वो गणित लगाने लगे। राजा ने उन्हें विचार करते हुए देखा तो कहा कि ठीक है महाराज, आप मेरे महल से जितनी दूरी तक पैदल जाकर शाम को वापस लौट सकें, वहां तक की सारी जमीन आपकी होगी। महात्मा की खुशी का ठिकाना न था। वो महल से निकलकर जल्दी जल्दी चलने लगे। राजा ने उनके साथ 2 घुड़सवार भी भेजे कि उन्हें पानी वगैरह पिलाते रहें और उस जगह तक निशानदेही भी कर दें। कुछ देर बाद महात्मा को लगा कि ऐसे तो मैं ज़्यादा ज़मीन नहीं पा सकूंगा, लिहाजा वो धीरे धीरे दौड़ने लगे। दोपहर में घुड़सवारों ने उनसे पानी पीने को कहा तो उन्होंने कहा, अभी समय नहीं है। फिर शाम होने से पहले वो वापस लौटने के लिए दौड़ लगाने लगे। फिर भी उन्होंने पानी पीने के लिए रुकना ठीक नहीं समझा और दौड़ते हुए महल में पहुँचे, फिर गिर गए और ऐसा गिरे कि फिर कभी नहीं उठे। यही है हमारी जिंदगी का सार। हम बस दौड़े चले जा रहे हैं बिना पानी पिए। अनेक इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं की लालसा हमें पागलों की तरह दिन रात दौड़ा रही है और पाले की भूख हमें धीरे धीरे खाती जा रही है। संतोष, सुकून, आराम, हंसी, खुशी ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द बनकर रह गए हैं, क्योंकि हमारे चंचल मन की चाहतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईश्वर के सामने हाथ फैलाए हम बस यही कहते रहते हैं कि अरे ओ आसमां वाले बता, इसमें बुरा क्या है? खुशी के 4 झोंके गर इधर से भी गुजर जाए। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसे सराहें, ईश्वर को धन्यवाद दें और मन में धैर्य और संतोष बनाए रखें। फिर आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार।